भक्तों, क्या आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता? क्या आप भी कर्जे के भारी बोझ तले दब चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से एक सीधा और स्पष्ट संकेत हो सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक ऐसी एकादशी का गहराई से वर्णन मिलता है जो हर साल नहीं आती, बल्कि 3 साल के लंबे अंतराल के बाद आती है। इसे परम एकादशी कहा जाता है। यह कोई साधारण व्रत या उपवास नहीं है। पुराणों के अनुसार कुबेर देव ने स्वयं भगवान शिव से इस विशिष्ट दिन का गुप्त रहस्य जाना था और उसी के बल पर वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। लेकिन इस बार वर्ष 2026 में परम एकादशी की सही तारीख को लेकर लोगों के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम और भारी संदेह फैल गया है। 11 जून या 12 जून, आखिर किस दिन व्रत रखा जाए कि उसका पूरा और अचूक फल प्राप्त हो सके? अगर आपने अनजाने में भी गलत दिन यह व्रत रख लिया तो फायदे की जगह आपको भारी मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज हम इस तारीख के गहरे रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसा अत्यंत गुप्त नियम और अचूक उपाय भी बताऊंगा जो पूजा करते समय 99% लोग अनजाने में भूल जाते हैं। ये वही प्राचीन नियम है जिसके बिना परम एकादशी का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता और सारी मेहनत पूरी तरह व्यर्थ चली जाती है। उस रहस्यमयी नियम के बारे में हम इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली क्यों माना जाता है। परम एकादशी हमेशा अधिक मास के कृष्ण पक्ष में ही आती है। अधिक मास, जिसे हम आम भाषा में मलमास या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वह भगवान विष्णु का सबसे अधिक प्रिय और पवित्र महीना माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस महीने में किए गए किसी भी छोटे से दान, जप और पुण्य का फल कई हजार गुना अधिक होकर वापस मिलता है। और जब इसी अत्यंत पवित्र महीने में एकादशी की तिथि पड़ जाए तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति सचमुच अनंत और असीमित हो जाती है। यह विशेष एकादशी जन्मों जन्मों की दरिद्रता और गरीबी का जड़ से नाश करने वाली मानी गई है। इसके प्रभाव से ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य और वैभव वापस मिला था। तो अब हम सबके सामने सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 2026 में हम ये चमत्कारी व्रत आखिर किस दिन रखें। अगर हम वैदिक पंचांग की सटीक गणनाओं को ध्यान से देखें तो एकादशी तिथि की शुरुआत 11 जून की दोपहर से ही हो रही है। इस वजह से बहुत से लोग 11 जून को ही व्रत रखने की जल्दबाजी करेंगे, लेकिन हिंदू सनातन धर्म में हम हमेशा उदया तिथि को ही सर्वोपरि मानते हैं। उदया तिथि का सीधा अर्थ है कि जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मौजूद हो वही दिन व्रत के लिए शुभ होता है। 11 जून को जब सूर्योदय होगा तब दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा। इसलिए नियम के अनुसार व्रत 11 जून को किसी भी हाल में नहीं रखा जाएगा। शुद्ध रूप से और पूर्ण फलदायी परम एकादशी का यह महाव्रत 12 जून 2026 को ही रखा जाएगा। 12 जून का दिन ही अपने साथ वह दुर्लभ महासंयोग लेकर आ रहा है जब पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने सबसे उच्च स्तर पर होगी। इस विशेष दिन व्रत रखने और अगले दिन पारण करने का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक समय होता है। पारण 13 जून की सुबह के समय किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त हम आगे जानेंगे। अब हम बात करते हैं उस विशेष और अचूक पूजा विधि की जो इस दिन को इतना खास और असीमित शक्तिशाली बनाती है। सुबह सूर्योदय से बहुत पहले उठना यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना इस दिन का सबसे पहला और कठोर नियम है। स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाना बिल्कुल ना भूलें, ऐसा माना जाता है कि तिल सीधे भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए एकादशी के पावन दिन पर तिल का किसी भी रूप में प्रयोग करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है।
स्नान के बाद बिल्कुल स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देकर जल अर्पित करें। इसके तुरंत बाद अपने घर के पूजा घर या मंदिर की बहुत अच्छी तरह से सफाई करें। वहां एक लकड़ी की छोटी चौकी रखें और उस पर एक साफ पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। ये बात हमेशा ध्यान रहे कि एकादशी की पूजा में ताजे तुलसी के पत्तों का प्रयोग अनिवार्य और आवश्यक है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बहुत कड़ा नियम यह भी है कि तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं तोड़े जाते हैं। आपको अपनी पूजा के लिए इन पत्तों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन ही तोड़कर एक साफ जगह पर सुरक्षित रख लेना चाहिए। पूजा शुरू करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। उसके बाद उन्हें पीले रंग के फूल, गोपी चंदन और पीले फल पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करें। इस दिन भगवान के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं माना जाता। जब आप ये पाठ कर रहे हो तो अपनी आंखें बंद करके अपने मन में उस एक विशेष इच्छा का गहराई से ध्यान करें जो आप भगवान से पूरी करवाना चाहते हैं। क्या आप यह बात जानते हैं कि इस परम एकादशी के पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा भी जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में काम्पिल्य नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत दरिद्र और गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो बहुत ही सती, संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। उन दोनों के घर में अक्सर खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं होता था। वे दोनों कई कई दिनों तक भूख और प्यास से तड़पते रहते थे। लेकिन उनके संस्कार इतने ऊंचे थे कि उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और कुछ नहीं मांगा। एक दिन अपनी भयानक गरीबी से तंग आकर सुमेधा ने परदेश जाकर धन कमाने का कड़ा फैसला किया। लेकिन उसकी पत्नी पवित्रा ने उसे रोक लिया। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि स्वामी, पूर्व जन्म में हमने शायद कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया, इसी वजह से आज हम इस भयंकर दरिद्रता का सामना कर रहे हैं। बिना भाग्य के और बिना भगवान की मर्जी के कहीं भी धन नहीं मिलता, चाहे आप कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं। उसी समय उनके छोटे से गांव में अचानक महर्षि कौंडिल्य का शुभ आगमन हुआ। सुमेधा और पवित्रा ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और रोते हुए अपनी गरीबी दूर करने का एक अचूक उपाय पूछा। तब महर्षि ने उन्हें शांत किया और अधिक मास में आने वाली इसी परम एकादशी के असीम प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि यह व्रत साक्षात कुबेर को भी धनी बनाने वाला और हर तरह के कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला है। सुमेधा और पवित्रा ने महर्षि के बताए अनुसार बिना किसी लालच के पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ परम एकादशी का कठोर व्रत किया। उन्होंने रात भर जागरण किया और भगवान विष्णु के भजनों और मंत्रों का गायन किया। अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उनका टूटा फूटा झोपड़ा एक बहुत विशाल और सुंदर महल में बदल चुका था। उनका पूरा घर स्वर्ण, आभूषणों और धन धान्य से पूरी तरह भरा हुआ था। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं था, यह केवल उस एक व्रत की वह अदृश्य शक्ति थी जो ब्रह्मांड के हर कण में समाई हुई है और जो सच्चे मन से पुकारने पर तुरंत सक्रिय हो जाती है। लेकिन क्या आपको याद है, मैंने वीडियो की शुरुआत में एक बहुत ही गुप्त नियम के बारे में बात की थी। एक ऐसी भारी गलती जो आज के समय में बहुत से लोग अनजाने में करते हैं, वह सबसे बड़ी गलती है एकादशी की रात को आराम से सो जाना। लोग दिन भर तो भूखे रहते हैं, सुबह शाम पूजा भी करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वे थक कर अपने नरम बिस्तर पर सो जाते हैं। हमारे पुराण चीख चीख कर कहते हैं कि एकादशी के व्रत का असली और पूर्ण फल रात के उस जागरण में ही छिपा हुआ है। परम एकादशी की रात को भूलकर भी सोना नहीं चाहिए। इस विशेष रात को भगवान विष्णु और उनकी ऊर्जा पृथ्वी के बहुत करीब होती है। जो भक्त इस रात भर जाग कर भगवान के पवित्र मंत्रों का लगातार जाप करता है, भगवान उसकी पुकार सबसे पहले सुनते हैं।
अगर आप किसी कारणवश पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम रात के 12 बजे तक जरूर जागे। उस दौरान एक शांत जगह पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करें। यह जाप आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को आसानी से खोल सकता है। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पारण के समय एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना पड़ता है। पारण हमेशा पंचांग में दिए गए शुभ मुहूर्त के अंदर ही होना चाहिए। पारण करने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना या फिर सीधा दान देना बहुत जरूरी नियम है। सीधे दान में आप सूखा आटा, दाल, चावल, नमक और कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। बिना दान किए अगर आपने व्रत का पारण कर लिया तो आपका व्रत अधूरा रह जाता है और उसका पूरा फल कभी नहीं मिलता। इस दिन चावल खाने की सख्त मनाही होती है। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये गहराई से जानते हैं कि इस दिन किसी की पीठ पीछे बुराई करना, झूठ बोलना या किसी कमजोर पर क्रोध करना आपके बनाए हुए सारे पुण्य तुरंत नष्ट कर सकता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या व्रत के दौरान पानी पी सकते हैं या नहीं, तो इसका उत्तर भी शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। परम एकादशी का व्रत निर्जला भी रखा जा सकता है और फलाहार के साथ भी। ये पूरी तरह से आपकी शारीरिक क्षमता और आपके दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, शारीरिक कष्ट के नहीं। अगर आप बीमार हैं या आपकी उम्र ज्यादा है तो आप दिन में एक बार फल और दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण करना वर्जित है। इसके अलावा एक और बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बताता हूं। एकादशी की शाम को तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक जलाते समय तुलसी माता को स्पर्श बिल्कुल ना करें। उस दीपक की लौ में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, जो सीधे आपके घर की दिशा में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करती है। जब आप तुलसी माता की परिक्रमा करें तो मन ही मन ये प्रार्थना करें कि हे माता, जिस तरह आप भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, उसी तरह हमारे घर में भी सुख और शांति का वास हो। परम एकादशी का यह दिन सिर्फ भूखे या प्यासे रहने का दिन बिल्कुल नहीं है। यह अपने अंदर की तमाम बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म करने और परमात्मा के साथ एक बहुत ही गहरा अटूट संबंध बनाने का विशेष दिन है। यह दिन आपको अपने हाथों से अपनी भाग्य की रेखाओं को बदलने का एक सुनहरा मौका देता है। 12 जून 2026 की उस पवित्र सुबह को एक सामान्य सुबह समझने की भारी भूल मत कीजिएगा। ये आपके जीवन का वह निर्णायक मोड़ हो सकता है जिसके लिए आप सालों से दिन रात प्रार्थना कर रहे थे। अपने मन को पूरी तरह शांत रखें, अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास रखें और उस सर्वशक्तिमान की शरण में पूरी तरह से चले जाएं। वह आपकी हर पीड़ा, हर आंसू और हर तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझता है। बस जरूरत है तो बिना किसी संदेह के एक सच्चे और पवित्र मन से उन्हें पुकारने की। यह मौका 3 साल में एक बार आता है। इसे अपने हाथ से यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपनी पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ इस परम व्रत को धारण कीजिए और अपने जीवन में आने वाले अद्भुत बदलाव को स्वयं महसूस कीजिए।